कुछ ज़रूरी बातें आज बताने वाला हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो मैं आज शेयर करने जा रहा हूँ, जो समझना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया! तो अभी जो है, मैं थोड़ा इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। ओके। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ, है ना? लोगों का उद्धार क्यों नहीं होता? हमारे परिवार के लोग उद्धार में क्यों नहीं आते, जिनका उद्धार नहीं होता? हमारे काफ़ी ऐसे परिवार हैं, जिनके घर के लोग विश्वास नहीं करते। मतलब हो सकता है कुछ लोग विरोध भी कर सकते हैं। कल ही मैंने एक ग्रुप में एक मैसेज देखा। उस मैसेज में ऐसा था, एक न्यूज़पेपर का कटिंग था। उस न्यूज़पेपर के कटिंग में ऐसा लिखा था कि पुत्र निजी ज़मीन पर कलीसिया चला रहा है, प्रार्थना ले रहा है और इसका जो कंप्लेंट है, उस पर केस करवा दिया अपने पिता ने, उसके पिता ने, कि मेरा पुत्र जो है धर्मांतरण कर रहा है, लोगों को ईसाई बना रहा है और जो मेरी ज़मीन है उस पर वो प्रार्थना कर रहा है। एक नासमझ, नादान पिता जिसको प्रभु के बारे में पता नहीं है। तो लड़का जो सेवा कर रहा है उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे है। वो सेवा कर नहीं पा रहा है। घर ही का एक व्यक्ति उसके विरोध में खड़ा हो गया है। शैतान ने उसके पिता को ही उसके विरोध में खड़ा किया है। तो हो सकता है यदि हम कुछ अच्छा काम करें, तो अपने परिवार के लोग ही हमें सहायता ना करें, सपोर्ट ना करें, है ना? ऐसा हो सकता है। तो इसलिए जैसे प्रभु का वचन कहता है कि अगर तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो हमें जाँचने की ज़रूरत है कि हमारा घराना उद्धार पाया है या नहीं पाया है। है? तो यदि हमारे घर में से ऐसे कोई लोग हैं जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, यदि हम चाहते हैं कि वो उद्धार पाए और उद्धार वो क्यों नहीं पा रहे हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। क्यों उद्धार नहीं पाए? एक तो उन्हें उद्धारकर्ता के बारे में पता नहीं, या फिर हमने प्रभु यीशु मसीह को क्या रिप्रेजेंट किया है लोगों के सामने, क्या किस प्रकार से हमने प्रस्तुत किया है, ये हम पर निर्भर करता है ना? तो काफ़ी लोगों का माइंडसेट जो है प्रभु यीशु मसीह की ओर देखने का, वो ये है कि यीशु मसीह एक विदेशी भगवान है, विदेशी भगवान है और वो चंगाई देता है, वो चंगा करने वाला है और विदेश वाला है और चंगा करने वाला है। और अपने देश में बहुत सारे लोग हैं जो चंगे करने वाले हैं, वो भी एक प्रकार के भगवान है ना? लोग क्या सोचकर तोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को? लोगों का माइंडसेट। मैं इसके ऊपर ही पूरा आज बताऊँगा कि एक्चुअल में गड़बड़ कहाँ पे हो रही है कि लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान रहे। तो ये समस्याएँ उत्पन्न हो रही है परिवारों में। यदि पत्नी विश्वासी है, पति गैर विश्वासी है, मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ, जो आए दिन समस्याओं के बारे में मुझे बताते हैं और प्रार्थना में बोलते हैं कि भाई आपके लिए आप हमें प्रार्थना करिए इस विषय में कि मेरा पति विश्वासी नहीं है, वो मुझे परेशान कर रहा है कि मैं चर्च में ना जाऊँ। कुछ लोग ऐसे हैं कि पति विश्वासी है और पत्नी विश्वासी नहीं, पत्नी विश्वासी है तो पति विश्वासी नहीं, है ना? कोई ना कोई घर में विश्वासी है और कोई ना कोई घर के लोग अविश्वासी है और सांसारिक चीज़ों में वो फँसे हुए हैं। उनका पूर्ण उद्धार नहीं हुआ। ऐसे भी कुछ लोग समाज में और संसार में हैं। उसका क्या कारण है? क्या कारण है, क्या रीज़न है कि वो विश्वास नहीं करते हैं? एक पहला कारण ये है कि हमने प्रभु यीशु मसीह को ठीक से प्रस्तुत नहीं किया कि वो क्या है। हमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में प्रस्तुत ही नहीं किया। ये कारण हो सकता है और हो रहा है। और जो भी सुसमाचार प्रचार हो रहा है, कहीं पे पर्चे भी बाँटे जा रहे हैं, तो उसमें
ज्यादातर बातें जो इंक्लूड होती है वो होती है चंगाई के बारे में। तो कुछ बातें जो है ना, लोग जो है ना तो चंगाई तक ही सीमित रखते हैं प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। तो प्रभु उससे बढ़कर क्या है, ये लोगों को समझना चाहिए। और वैसे हमें लोगों में प्रस्तुत करना चाहिए कि प्रभु यीशु वास्तव में कौन है। जैसे चेले कहते हैं कि ये कौन मनुष्य है जिसकी आंधी भी सुनती है। जब नाव में जब तूफान आता है समंदर में, तो नाव जो लहरों में डगमगाती है, तो वो टाइम पे चेले अपना प्रयास करते हैं। और चेले प्रयास करते हैं बचका। तो प्रभु से कहते हैं कि प्रभु जब सब अपना सब कर लिया, उसके बाद उस तूफान को शांत कर देते हैं। वो आपस में बोलते हैं, आपने कई बार पढ़ा होगा, ये कौन मनुष्य है जिसकी आंखें भी सुनती है। जब वहां से वो आगे जाते हैं, गिरासमी के देश में जब उतरते हैं, तो ये पागल व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्माएं भरी हुई है, वो दौड़ा हुआ आता है इनकी तरफ। और वो डर जाता है, रुक जाता है और कहता है, यह परमेश्वर की संतान, तेरा मुझसे क्या काम? क्या तो हम मुझे समय से पहले नाश करने आया है? तब चेलों के दिमाग में एक बल्ब जलने लगता है। पहले क्या बोलते हैं वो लोग? पहले वो लोग बोलते हैं कि ये कौन जिसकी आंधी भी सुनती है। और उसकी गवाही कौन दे रहा है? वो दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति, जिसमें हजारों दुष्टात्माएं थी, सेना थी। और वो सेना डर रही नरक से और कह रही है कि क्या तू हमें समय से पहले नाश करने आए? जीवन देने वाला और नाश करने वाला, न्याय करने वाला वो है प्रभु यीशु। वो परमेश्वर का पुत्र है, वो स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। तो हमें लोगों में प्रभु यीशु मसीह को किस प्रकार से प्रस्तुत करना है, ये हमें सीखने की आवश्यकता है। हम आज वही सीखेंगे और एक कमी को हम पूरा करेंगे कि लोगों के माइंडसेट इस प्रकार से क्यों बने हैं कि वो यीशु मसीह को ग्रहण ही नहीं करते। एक कहानी के जरिए मैं कुछ बातें बताने का प्रयास करूंगा। मैंने कहीं से पढ़ा, कहीं से सुना है ये चीज को, और वो चीज से मैंने कुछ बातें सीखी। तो एक समय ऐसा हुआ कि कुछ साइंटिस्ट लोग जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बंदरों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत समझने की इसको ठीक से समझने की जरूरत है। साइंटिस्ट लोग बंदरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पांच बंदरों को एक रूम में उनको कैद कर लिया गया और एक सीढ़ी सेंटर में लगाई गई और सीढ़ी के ऊपर कीले रख दिए। और सिस्टम ऐसा बनाया गया कि अगर कोई बंदर चढ़ने का प्रयास करेगा तो नीचे जो बंदर है उनको करंट लगेगा। ये सिस्टम वहां पे बनाया गया। तो जब उन बंदरों ने देखा कि वहां ऊपर केले लटके हुए हैं, तो एक बंदर चढ़ने लगा, तो बाकी चार बंदरों को करंट लगा। तो करंट क्यों लगा, शुरू में तो उनको पता नहीं था, पर पांचों बंदर ये चाह रहे थे कि वो चढ़े और केले को खाए। हालेलुया। वो चढ़े और केलों को खाए, ये वो चाहते थे। जैसे जैसे कोई बंदर वहां पे चढ़ने का प्रयास करता, बाकी के बंदरों को करंट लगता। तो अभी आप सोच सकते हैं, अगर कोई एक बंदर ऊपर चढ़ रहा है तो बाकी के बंदर जो है उसको चढ़ने देंगे आराम से? बिल्कुल नहीं, उसको पकड़ेंगे, उसके ऊपर से ये चढ़ने का प्रयास करेंगे। तो यही चल रहा है कि कोई इसको खींच रहा है, कोई इसको खींच रहा है, गिर रहे, कुछ लोगों को करंट लग रहा है। ऐसे करते करते काफी समय बाद उनको पता चला कि हम जब जब इस सीढ़ी पर चढ़ते हैं तब तब हमें करंट भी लगता है नीचे। और जब पांचों बंदर शांत बैठे रहते हैं नीचे तो किसी को करंट नहीं लगता। फिर एक बंदर और चढ़ता है, तो जैसे ही वो चढ़ने गया, बाकी चार बंदरों को करंट लगता है नीचे। तो उनको समझ में आता है कि अगर कोई यहाँ पे चढ़ने का प्रयास करे तो नीचे करंट लगता है। तो वो लोग क्या करते हैं, किसी को भी चढ़ने नहीं देते, खुद भी नहीं चढ़ते और किसी को भी नहीं चढ़ने देते। फिर वैज्ञानिकों ने सोचा कि
कि अब ये दूसरा पड़ाव में हम जाएंगे। उन्होंने क्या किया कि जैसे उनका डिसाइड किया हुआ था उस हिसाब से उन्होंने एक बंदर को निकाला, बाहर रखा, उसकी जगह नए बंदर को उसमें डाल दिया। तो जब नया बंदर उस रूम में आ जाता है तो सबसे पहले देखेगा कि ऊपर केले हैं और वो खुद को रोक नहीं पाएगा और वो चढ़ने का प्रयास करेगा और वो वैसा ही करता है। तो बंदर ऊपर चढ़ने का प्रयास करता है। तो इन 4 बंदरों को पता होता है कि अगर कोई चढ़ने का प्रयास करेगा तो नीचे करंट लगता है, तो वो चारों बंदर उस बंदर 5वें बंदर पर टूट पड़ते हैं और उसे मारकर नीचे गिरा देते हैं। वो बंदर गिरने के बाद फिर से प्रयास करता है चढ़ने का, तो फिर से ये चारों बंदर उस पर टूट पड़ते हैं क्योंकि उसको उनको पता है 4 बंदरों को, क्योंकि अगर ये चढ़ेगा तो हमें करंट लगेगा। तो उन 5वें बंदर को फिर मारकर, पोत मारकर उसे नीचे गिरा देते हैं। तो फिर चुपचाप शांत बैठ जाते हैं। 5वें बंदर को पता चल जाता है कि ये लोग मारते बहुत है और मारते इसलिए है कि मैं इस पे चढ़ रहा हूँ इसलिए मुझे मार रहे हैं। तो इनका मार अगर मुझे नहीं खाना है तो मुझे इस पे चढ़ना नहीं, मुझे शांत बैठना है। तो फिर तीसरे पड़ाव में जा रहे हैं साइंटिस्ट। फिर एक चौथे नंबर के एक बंदर को लेकर निकालकर बाहर कर रहे और उसकी जगह रिप्लेस कर रहे एक और नए बंदर को। तो 5वां बंदर रिप्लेस हुआ था, उसने मार खाया, वो भी पड़ा है। 4 पुराने थे, उसमें से एक निकाल दिया और एक नया बंदर उसमें ऐड कर दिया। तो जब नया बंदर जब आएगा तो वो क्या देखेगा? वो देखेगा कि ऊपर कीड़े लटके हुए हैं और वो ताकत के साथ, स्फूर्ति के साथ चढ़ने का प्रयास करेगा। अगर वो बंदर अगर चढ़ेगा तो पुराने जो 3 बंदर हैं क्या उसको चढ़ने देंगे? हालेलुया। तो कोई हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। क्या वो पुराने बंदर जो है 3, क्या उस चौथे बंदर को चढ़ने देंगे? नहीं नहीं। जैसे ही वो बंदर ऊपर चढ़ने का प्रयास करेगा और वो प्रयास करता है तो 3 बंदर उस पर आ पड़ते हैं और उसे मारते हैं। और जो 5वां बंदर है वो भी टूट पड़ता है, वो भी मारने लग जाता है। तो 3 बंदर इसलिए मारते हैं क्योंकि उनको करंट लगा हुआ है और 5वां बंदर इसलिए मारता है क्योंकि उसको खुद को मार पड़ी थी। हालेलुया। उसको खुद को मार पड़ी थी क्योंकि उसने सोच लिया है कि अगर कोई चढ़ेगा तो मारना है। ये लोग भी मार रहे हैं, मुझको मार पड़ी, मैं भी मारूंगा। तो ये हिसाब से उसने भी मारा और चौथे बंदर को नीचे गिरा दिया और चौथा बंदर भी मार खा के चुप बैठ गया। फिर तीसरे नंबर के बंदर को निकाला साइंटिस्ट लोगों ने, वैज्ञानिकों ने बाहर किया और उसकी जगह तीसरे नंबर के और नए दूसरे बंदर को उसमें शिफ्ट कर दिया। तो पुराने करंट खाए वाले 2 बंदर बचे, एक 5वां बंदर और चौथा बंदर। और तीसरा जो बंदर है जो नया रिप्लेस किया हुआ, वो जैसे अंदर एंटर होता है वो देखता है कि ऊपर केले हैं और वो क्या करता है? खाने का प्रयास करता है और वो बड़ी फुर्ती से चढ़ता है ऊपर। और जैसे चढ़ने जाता है पुराने 2 बंदर उस पर टूट पड़ते हैं। पहले और जो मार खाए हुए 2 बंदर है वो भी टूट पड़ते हैं। ये मार खाने वाले 2 बंदर क्यों मार रहे हैं? क्योंकि ये लोग मार रहे हैं, हमें मार पड़ी, हमें नहीं मारना है। ये दोनों का ये माइंडसेट बना है। ये दोनों जो नए बंदर है मार खाए वाले, ये टूट पड़ते हैं, मारते हैं और पुराने वाले जिन्होंने करंट खाया वो भी मारने लग जाते हैं और किसी उनको चढ़ने नहीं देते। ऐसे करते करते 5 बंदर रिप्लेस हो जाते हैं। हालेलुया। ध्यान से सुनेगा। 5 बंदर क्या होते हैं? रिप्लेस हो जाते हैं। 5 बंदर नए होते हैं। फिर 5वें नंबर का बंदर को बाहर निकाला जाता है, उसकी जगह नए बंदर को डाला जाता है। अभी वो करंट खाए वाले पूरे लोग निकल गए। जिन्होंने करंट खाया था, करंट की वजह से मार खाए थे, वो पूरे लोग निकल गए। और कौन लोग उसमें बचे हैं? कौन से बंदर बचे हैं? जिन्होंने मार खाया बस। तो फिर मार खाए वाले 5 बंदरों में से 5वें नंबर के बंदर को बाहर निकाल दिया और उसकी जगह नए बंदर को डाल दिया। अभी वो नया बंदर चढ़ रहा है तो वो चारों बंदर क्यों मार रहे हैं? क्योंकि मारना पड़ता। हमने मार खाया, मारते आए और मारे गए। क्यों मारना है उनको पता नहीं। और पहले किसी को करंट लगा था इसलिए उन्होंने मारा, ये भी उनको पता नहीं।
बस ये सिस्टम चल रहा है। इसी प्रकार से संसार में भी कुछ चीजें चल रही है। जैसे उन बंदरों ने क्यों मारना है पता नहीं, क्यों कि करंट लगा था इसलिए मारे थे। शुरुआत इसलिए हुई थी कि करंट लग रहा था, इसलिए वो करंट ना लगे इसलिए मार कर उन्हें नीचे गिराना था। इस वजह से उन्होंने शुरुआत की, और उसी वजह से बाकी के बंदरों ने भी मारना शुरू किया, और वो ऐसे चल रहा है। सारे बंदर रिप्लेस करने के बाद वो आगे के सारे बंदर बस मारने का ही काम कर रहे, किसी को चढ़ने नहीं दे रहे। वैसे असल जीवन में भी हो रहा है कि कुछ परंपराएं, कुछ विचार, कुछ भावनाएं जो है सालों से चली आ रही है। हमारे परदादा ने जो किया उनको करते हुए दादाजी ने देखा, दादाजी ने जो किया उनको करते हुए पिताजी ने देखा, और वो जो कर रहे हैं वो करते आ रहे हैं, उसी चीज को हम सत्य मान रहे हैं और करते जा रहे हैं आगे। वो करने के पीछे का रीजन कोई वो सोच ही नहीं रहा कि क्यों करना है। संसार में बहुत सारे धर्म है, जातियां है, परंपराएं है। हर 100-200 किलोमीटर के बाद आपको वहाँ के लोगों के रहने का तरीका, बोलने का तरीका, उनकी व्यवहार, उनकी परंपराएं, ये सारी चीजों में थोड़ा थोड़ा आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा अगर आप घूमेंगे तो। ये क्यों हुआ है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई तो भी है ऊपर से जिन्होंने करना शुरू किया, और हम जो हमारे पूर्वज हैं उनकी बातों को देखते हुए आए और आगे हम वो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, वो क्यों का सवालों का जवाब हमारे पास है ही नहीं। क्यों कर रहे हैं, वही कारण है जिसकी वजह से आज उद्धार लोगों का नहीं हो रहा है। हालेलुया। लोगों का उद्धार क्यों नहीं हो रहा है, उसका रीजन ही ये है कि लोग जो कर रहे हैं, क्यों करना है ये इनको पता ही नहीं है। हालेलुया। किन किन लोगों को ये बात समझ में आई? आप हैंड रेज कर सकते हैं। हमारे दादाजी, हमारे घर के जो अधूरे विश्वास वाले जो लोग हैं, हालेलुया, ये किसी चीज को मानते आए हुए हैं और वो छोड़ना नहीं चाहते, और उन्होंने कभी प्रयास भी नहीं किया ये मुझे क्यों मानना है, मुझे क्यों करना है ना? क्यों मुझे बलि देनी है? क्यों मानना है कि अगर कोई बिल्ली रास्ता काटे तो क्यों मानना है कि अपशकुन क्यों मानना है? क्योंकि मानते आ रहे हैं, मैंने सुना है, बस मैं आगे भी मानता रहूंगा, है ना? बिल्ली रास्ता काट गई तो अपशकुन होता है, कुछ बुरा होने वाला है, ये हमने सुना है और लोगों को मानते हुए देखा है इस बात को, और हम भी मान रहे हैं। उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन किसी को पता नहीं। तो ये जो है आत्मिक अंधापन जिसको बोलते हैं, है ना? प्रभु कहते हैं कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ, और शैतान नहीं चाहता कि प्रभु यीशु को लोग जाने और वो स्वतंत्र हो जाए आत्मिक मानसिक गुलामी से। हालेलुया। तो मैं एक परम सत्य को आज मैं बताने जा रहा हूँ। एक परम सत्य, संसार का कभी न बदलने वाला सत्य, संसार का कभी न बदलने वाला सत्य है, वो है मृत्यु। हालेलुया। चलो हम वचन में जाएंगे। ये तो बातें थी, मैंने जो भी बातें कही, ये बातें इसलिए कही कि लोग समझे कि लोगों का उद्धार क्यों नहीं हो रहा। ये कारण है कि लोग विश्वास नहीं करते। विश्वास करते भी है तो कुछ बातें जो करते आए वो छोड़ना नहीं चाहते। आज भी मसीह लोगों में ये चीज है कि जो पुरानी है ना, जो पुरानी ख्याल, जो विचार होते हैं ना, वो इतने आसानी से हमारे जहन से निकलते नहीं है। आज भी बहुत से लोग विश्वास करते हैं कि बिल्ली अगर रास्ता काटे तो हमें रुकना चाहिए और 10 कदम पीछे चलना चाहिए, जाना चाहिए और फिर आगे जाना चाहिए। ऐसे बहुत सी बातें हो सकती है। और कोई लोग बोलते हैं कि हिचकी अगर आती है, कहते हैं कि किसी ने याद किया, है ना? इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन कुछ और है। तो हम एक वचन को पढ़ेंगे पुराने ख्यालातों के विषय में। बाइबल में भी कुछ जगह पे लिखा है, हम पढ़ेंगे तीतुस इसका पहला अध्याय 14 वचन। तीतुस इसका पहला अध्याय 14 वचन आप नोट डाउन करिए, मैं इस वचन को पढ़ूंगा। और वे यहूदियों की कथा कहानियों
और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन लगाए जो सत्य से भटक जाते हैं। यहाँ पे यहूदी बोला गया है क्योंकि यहूदी 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 लोग ही सबसे प्राचीन लोग हैं, प्रभु के लोग। हालेलुया। तो वैसे ही एक और वचन को हम पढ़ेंगे, तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस 4:4। यहाँ पे से लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। जो हमने दादाजी परदादी जी ने बताया, बस उस कहानी को ही हम सच मान रहे हैं, उसके पीछे वास्तविकता को हम ढूंढ ही नहीं रहे, सच को जान ही नहीं रहे। बाइबल एक ऐसी किताब है जो हजारों सालों का रिकॉर्ड उसमें है, भविष्यवक्ताओं से लेकर राजा महाराजाओं से लेकर सारी चीजें उसमें इंक्लूड है। सच्ची किताब है, इसमें न्याय के बारे में बताया है, पाप के बारे में बताया है, हर वो चीज इसमें ऐड है। संसार की जितनी भी किताबें हैं उसमें अच्छाई को बताया गया है। लेखक ने अपने आप, अगर किसी की जीवन चरित्र के बारे में अगर वो किताब है तो उस व्यक्ति के बारे में अच्छा ही लिखा है, उसके नेगेटिव पॉइंट बताए नहीं है। बाइबल एकमात्र किताब है जिसमें पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट सारे बातें हैं। एक आईने की तरह बाइबल है जिसमें सारी बातें सच्चाई के सामने, सच्चाई है जो हमारे सामने आती है। हमने देखा है कि प्रभु के दासों को गिरते हुए, ये बात भी बाइबल में लिखी हुई है ना। भविष्यवक्ता है प्रभु से भटक गए, ये बातें बाइबल में लिखी है। बिलाम के बारे में लिखी है, शाऊल राजा के बारे में लिखी है, ये नेगेटिव बातें हैं। यहूदा इस्करियोती तो नेगेटिव बातें। संसार की किताबों में सब अच्छा ही लिखा है। तो ये एक डिफरेंट, एक अलग किताब है, सच को दर्शाती। हालेलुया। तो मैं बात कर रहा हूँ एक परम सत्य पर। वो परम सत्य यह है कि अगर कोई ये माने, ये नहीं माने प्रभु यीशु उद्धार करता है, एक बात कहना चाहूंगा, अगर कोई सुन रहा है जो जिन्होंने सुसमाचार को सुना और उसने विश्वास नहीं किया कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है और वही न्याय करेंगे, मैं उनसे कहना चाहूंगा एक परम सत्य है। बाइबल ये कहती है रोमियो 6:30 में, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया। पाप की मजदूरी मृत्यु है। ये संसार में जो मनुष्य जन्म लेता है वो एक ना एक दिन इस संसार को छोड़कर चला जाएगा, न चाहते हुए भी। हालेलुया। न चाहते हुए भी मनुष्य इस संसार को छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो नहीं मरता, सबको मरना है। और हम कुछ बातों को बाइबल से देखेंगे। हालेलुया। मरने वाले जो इंसान है उसके बारे में परमेश्वर की क्या सोच है? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दी, है ना? सोचने वाली बात है ना। प्रभु यीशु ने तो मुर्दों को जिलाया, अंधों को दृष्टि दी, गूंगे लोग बोलने लगे, है ना। ये इतने बड़े बड़े चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने की। प्रभु चाहते तो कुछ अपना राज्य खड़ा कर सकते थे, अपनी खुद की खुद का एक, है ना, एक अलग माहौल, एक मठ, एक आश्रम या फिर कुछ एक बड़ा चर्च बना सकते थे और भक्त लोग प्रभु यीशु के पास आकर बहुत सारा पैसा चढ़ावा दे सकते थे। प्रभु उस काम के लिए नहीं आया था। प्रभु का रीजन था आने का कि पापी लोग नरक में ना जाए। हालेलुया। प्रभु का एक उद्देश्य था, वो उद्देश्य ये था कि पापी लोग नरक में वो बचाए जाए, वो स्वर्ग में जाए, वो उद्धारकर्ता के रूप में इस संसार में आए और इस संसार में वो जिए और उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। और एक चिन्ह है हमारे लिए कि कोई है ईश्वर जिनके वश में मृत्यु है। बहुत सारे ईश्वर आकर चले गए, मृत्यु ने उनको निगल लिया। तो प्रभु यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरा प्राण देने का और लेने का अधिकार मेरे पास है। हालेलुया। तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा, एक उदाहरण, एक वचन हम पढ़ेंगे। पौलुस इस प्रकार कहता है रोमियो 7:24 में, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की
देह से कौन बचाएगा? हालेलुया। पौलुस बड़ा होशियार था और उसको धर्मशास्त्र उस समय में पूरा ज्ञात था। उसको धर्मशास्त्र के बारे में पूरी जानकारी थी। तो हमें अपने आप से एक सवाल पूछना है कि मुझे इस मृत्यु की दशा से कौन बचाएगा? हालेलुया। बाइबल में इस प्रकार से लिखा गया है, भजन संहिता, हम पढ़ेंगे, भजन संहिता निकालेंगे। भजन संहिता 90:12, कोई एक जन वचन को पढ़े। और हम क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। और मैं अगर बात कर रहा हूं तो आप चीत करें उधर से, यानी ये बातचीत हो जाएंगे, है ना। कुछ रिप्लाई करिए, आप थंबनेल भेज सकते हैं, कुछ भी नहीं। तो मैं समझ रहा हूँ कि मैं समझूंगा कि आपका इंटेंशन मेरी तरफ है। तो एक वचन इस प्रकार लिखा है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। लोग बड़े बिंदास जी रहे, पी रहे, खा रहे, सब कर रहे, और ये सोच ही नहीं रहे कि हमारा एक दिन टाइम आएगा। हालेलुया। तो मैंने बहुत से लोगों को मैंने कहते सुना है कि हर कुत्ते का टाइम आता है। तो कौन सा टाइम आता है भाई? ट्रक के नीचे दबने का? हालेलुया। कौन सा टाइम आता है? हमारा भी एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि हमें भी यही इस नाशवान देह को छोड़कर जाना होगा। इसलिए बुद्धिमान इसी में है कि दाऊद इस प्रकार लिखता है भजन संहिता 90:12 में कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। हमारे घर के लोग अमर है जो प्रभु यीशु मसीह को समझते नहीं। जिन लोगों का उद्धार नहीं हुआ, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, वो लोग अमर लोग हो सकते हैं। शायद उनको पता नहीं होगा कि एक न एक दिन हमें इस संसार को छोड़कर जाना है। कि बुद्धिमानी इसी में है कि हमको हमारे दिन गिनने की समझ दे। हमें परमेश्वर से मांगना है, बोलना है कि प्रभु मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे। सबकी एक वैलिडिटी है, सबकी एक वैलिडिटी है। सबको एक न एक दिन न चाहते हुए भी मरना है। अगर कोई मनुष्य मरता है तो क्या होता है? हालेलुया। जैसे कि हम एक 4 अध्याय और उसके 14 वचन को हम पढ़ेंगे, 13 से 14। कोई एक जन निकाले और मैं ही पढ़ूंगा, आप सिर्फ वचन को कॉपी करके डाल सकते हो। रिपीट प्लीज। तो 13 वचन से पढ़ूंगा। हाँ, याकूब 4:14, 13 से लेकर 14 तक मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनिए। तुम जो ये कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे, और 14 वचन में लिखा है, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। कल क्या होगा हमको पता नहीं। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो मानो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती हो और फिर लोप हो जाती। बहुत से राजा महाराजा आए, बहुत से बुद्धिमान लोग आए, आज वो लोग कहाँ पर है? अगर आपको कुछ हुआ, कभी समय मिले ना, तो किसी बड़े कब्रिस्तान में जाना। मैं आपसे कह रहा हूँ, कभी समय मिले तो बड़े से कब्रिस्तान में जाना, और वहां जो कब्र में जो लोग सोए हुए हैं उनकी ओर देखना। लिखा होगा उसके कब्र पे डॉक्टर, लॉयर, साइंटिस्ट, ज्ञानी, विद्वान। ये डिग्रियां जो है मनुष्य को जीवित नहीं रख सकती। तो जिनके पास डिग्रियां थी, जिनके पास नॉलेज था, ज्ञान था, एक्सपर्ट थे, वो अभी उनके कब्र पर लिखा हुआ है, पर अभी वो खुद अवेलेबल नहीं है इस संसार में। वो लोग भी इस संसार को छोड़कर चले गए। तो हम प्लान बनाते हैं कि हम किसी नगर में जाएंगे, बड़ा बिजनेस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, परंतु प्रभु कहता, वो वचन कहता है कि और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो मानो एक भाप के समान हो। कुछ लोग होते हैं समझने की कोशिश ही नहीं करते कि हमें क्यों प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है।
कितना जरूरी है कि पापों की क्षमा मिलना कितना जरूरी है। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि तुम चर्च में जाते हो, हाँ, तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया, ये कर लिया, वो कर तुमको पैसा मिला होगा। हालेलुया! मैंने फिर एक बात कही थी कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चमत्कार होते थे, प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करते थे, तो लोगों की भीड़ उनके पीछे चलते थे। और एक लड़का आता है और कहता है कि, "हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूँ? यानी कि उद्धार प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूँ?" तो प्रभु ने कहा कि आज्ञाओं का फ़ॉलो करो, वचन को फ़ॉलो करो। तो वो कहता है कि वचन को तो मैं बचपन से फ़ॉलो करता आ रहा हूँ। प्रभु यीशु कहते हैं कि फिर भी एक कमी है। हालेलुया! तो चेले सभी लोग सुन रहे थे। चेले सभी लोग सुन रहे थे और चेलों को ये पता था कि ये तो धनवान व्यक्ति है। हालेलुया! ये धनवान व्यक्ति है, तो अपना तो अभी टाइम आ गया अच्छा। क्यों? क्योंकि खर्चा उठाने वाला बंदा अपने आप अपनी ओर आ गया और अपनी टीम में एक धनवान व्यक्ति आ गया। ये सोचते होंगे, परंतु प्रभु ने उल्टा ही कर दिया वहाँ पे। तो उस धनवान व्यक्ति को प्रभु यीशु कहते हैं कि फिर भी तुम में एक कमी है और वो कमी ये है कि तुम्हारे पास जो धन है उसको बेच दो और कंगालों में बाँट दो। आजकल के गुरुओं के जैसे प्रभु यीशु, आजकल के गुरु का मिजाज और स्टाइल ही अलग है। कोई बड़ा बंदा आ जाए तो बस बड़ी मछली फँस जाए ना, तो बस अपना सगड़ा सारा सेट हो जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको जो संसार से जोड़कर रखने वाली चीज़ है, वो है पैसा, प्रसिद्धि, नाम, सांसारिक अभिलाषाएँ। वो निकालने के लिए प्रभु आए। वो धनवान व्यक्ति का जो ठोकर का कारण था, उसका धन था। उस धन को निकाल कर फेंकने के लिए बोल रहे थे, ताकि उससे उद्धार प्राप्त हो, क्योंकि पैसों से उद्धार नहीं मिलता। काफ़ी लोग हैं पैसे के बल पर सेवकाई करना चाहते हैं, पर नहीं होता। बिना बुलाहट के आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मनुष्य को एक ना एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना है। मैंने जितने भी वचन आपको बताए वो आप नोट डाउन करिए। तो प्रभु की सोच हमारे विषय में क्या है, ये समझने का बड़ा हमें प्रयास करने की जरूरत है। जो बातें हमने देखी आप वीडियो में बाद में देख सकते हैं, और अभी मैं कुछ बातें और बताना चाहता हूँ। वो ये है कि प्रभु की सोच हमारे विषय में क्या है। पौलुस इस प्रकार से कहता है कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की दशा से कौन छुड़ाएगा। तो हम यहेजकेल की किताब उसका 33 अध्याय 11 वचन पढ़ेंगे। प्रभु हमारे विषय में क्या सोचते हैं, हालेलुया, ये हम देखेंगे। हम फिर धीरे धीरे उद्धार की ओर जाएंगे, समझेंगे, इस कंसेप्ट को समझेंगे कि प्रभु यीशु हमारे लिए क्यों मरा, प्रभु के मन में हमारे विषय में क्या था। इस कंसेप्ट को हम समझेंगे, क्यों यीशु मसीह को ग्रहण करना है। इसको हम जल्दबाजी ना करते हुए हम इसको स्लोली हम एक एक वचन को पढ़कर हम सीखेंगे। तो इस प्रकार लिखा है यहेजकेल 33 अध्याय 11 वचन में, सो तूने उनसे यह कहा, तो तूने उनसे यह कहा, प्रभु कह रहे, परमेश्वर यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिर कर जीवित रहे। इज़राइल के घराने, तुम अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। प्रभु चाहता है कि कोई मरे ना। प्रभु चाहता है कि हम उद्धार पाए, हम प्रभु के पास जाए। हालेलुया। प्रभु की इच्छा है कि हम अपने पापों से फिरकर जीवित रहें, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। आप सभी लोग जानते हैं, बहुत बार आपने वचन को पढ़ा होगा। प्रभु की इच्छा यह है कि दुष्ट से मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। प्रभु कहते हैं कि दुष्ट के मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, परंतु प्रभु यीशु एक बार एक जगह और कहते हैं, भजन संहिता 116 15 वचन को मैं पढ़ता हूँ, आप इस वचन को नोट डाउन करिए। यहाँ पे लिखा है, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। इन दो वचनों को आप ध्यान से पढ़िए बाद में। यदि दुष्ट मर जाता है तो वो नाश हो जाएगा, वो नरक में जाएगा, और कभी नहीं चाहता प्रभु कि लोग नरक में जाए। परंतु यदि कोई भक्त मरता है, एक प्रभु का दास मरता है, एक विश्वासी मरता है,
उसकी मृत्यु प्रभु के नजरों में क्या है, दृष्टि में अनमोल है। क्यों? क्योंकि वो मरने के पास कहाँ जाएगा? बोलो, मरने के बाद क्या जाएगा? हालेलुया। स्वर्ग जाएगा, हाँ, स्वर्ग जाएगा। परमेश्वर के बिल्कुल, पास राइट। जाएगा। यीशु मसीह के पास। हाँ, क्योंकि एक जगह पे लिखा है कि मिट्टी मिट्टी की में मिल जाएंगे और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएंगे। हालेलुया। आत्मा वही लौट जाएंगे जिसने उसे दिया, है ना। एजकेल 12:7 में लिखा है। तो हम ये समझने की जरूरत है कि मनुष्य को एक बार जन्म लेना और मरना ये निश्चित है, और हम व्यर्थ में अपने ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य पर हम इतराते हैं, घमंड रखते हैं। तो यदि बाइबल ये कहती है कि मिट्टी मिट्टी में मिल जाएंगे और आत्मा जिसने उसे दिया परमेश्वर ने उसके पास लौट जाएंगे, क्या सच में प्रभु के पास ही लौटेंगे? ये समझने की जरूरत है। जिसने उसे दिया, हालेलुया, जिसने उसे दिया, क्या उसी के पास हमारे आत्मा लौटेंगे? यदि वो भक्त है, प्रभु का दास है, मरेगा तो उसकी मृत्यु प्रभु की नजरों में अनमोल है, क्योंकि वो प्रभु के पास जाएगा। परंतु यदि कोई दुष्ट मरता है तो प्रभु के पास नहीं जाता। हालेलुया। वो सबोपदेशक 12 अध्याय को निकाले कोई और उसका 7 वचन पढ़े। सबोपदेशक 12:7 कोई एक जन पढ़े। जब मिट्टी जो की तो मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा ने उसे लौट जाएगी। आप में से कितने लोगों को लगता है यदि मैं इस संसार को छोड़ूंगा तो मैं डेफिनेटली 100% प्रभु के पास जाऊंगा? आप हैंड रेज कर सकते हैं। कितने को लगता है कॉन्फिडेंस कि मैं प्रभु के पास है? नहीं, प्रभु तो स्वर्ग में रहेगा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा। ये कितने लोगों को लगता है कि नहीं, मैं भी तैयार हूँ प्रभु के राज्य में एंट्री करने के लिए, जाने के लिए, मेरा पूर्ण उद्धार हुआ है? ये किन लोगों को लगता है? आप हैंड रेज कर सकते हो। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। ज्यादातर क्या होता है संसार में कि हम देखते हैं इसका ये चुप गया, इसका यहाँ पे गलती हो गया। हम दूसरों पर नजर रखने के बजाय हमें खुद को परखना है, क्योंकि इनाम हमको मिलना चाहिए, हम उस इनाम से ना चुके। हालेलुया। कितने लोगों को लगता है कि मैं डेफिनेटली प्रभु के पास पहुंचूंगा? आप हैंड रेज करें। यदि कुछ गड़बड़ है अपने जीवन में तो आज वो गड़बड़ अपने जीवन से निकाल दीजिए। ऐसी कोई चीज है जो आपको प्रभु के पास जाने से रोकती है, उस चीज को आप निकाल दीजिए। यदि आप उस चीज को निकालने में असमर्थ है तो प्रभु से कहे। वचन में लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। कुछ लोग आप अभी भी है जो तंबाकू खाते, गुटखा, शराब भी पीते, विश्वास तो करते, शराब भी पीते, बहुत सारी सांसारिक चीजों में आज भी बंधे हुए हैं। क्यों? उसका रीजन है कि आप छुड़ा नहीं गए, आपका पूर्ण उद्धार नहीं हुआ है। पूर्ण उद्धार पाए बिना हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। एक पापी परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित नहीं हो सकता। यदि हम बाइबल को पढ़े कि एक हम उदाहरण को देखेंगे, एक बीमार लाजर, एक धनवान व्यक्ति। कितने कितने लोगों ने इस इन दो बाइबल के जो कैरेक्टर है, दो, इनके बारे में पढ़ा है? इस उदाहरण के बारे में किन किन लोगों ने पढ़ा है? आप एक बार हैंड रेज करें, क्योंकि अब मैं महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने जा रहा हूँ, है ना। प्रभु आपको आशीष दे। क्या आपको नजर आया उन दो कैरेक्टर्स में, जो बीमार लाजर और वो धनवान व्यक्ति में? इन दोनों से आपने क्या सीखा? ये बहुत जरूरी है। एक बीमार लाजर होता है और एक धनवान व्यक्ति होता है, जो उसके कपड़े अच्छे, वो सारी उसका तामझाम और उसका खाना पीना, हर एक चीज उसके पास अच्छी होती है। और एक व्यक्ति है बीमार,
घावों से भरा हुआ, इसका नाम लाजर है, और उसके घावों को कुत्ते भी चाटते हैं। और वो धनवान की मेज पर की जो जूठन है जो नीचे गिरती है, उससे अपना पेट भरता था। और एक समय ऐसा आया कि वो लाजर मरा, वो अब्राहम की गोद में पहुंचा, और वो धनवान मरा, और उसने अपने आप को एक पीड़ा की जगह में पाया, एक कष्ट की जगह में उसने पाया। और वो रिक्वेस्ट करता है कि अबा अब्राहम, आप लाजर को एक उंगली भर, एक बूंद पानी के लिए उतर सकता है नरक में। और वो अपना दिमाग लगा रहा है और वो ज्ञान दे रहा है इसको, पिता अब्राहम को, कि आप लाजर को धरती पर भेजिए, और मेरे भाइयों को जो यहाँ आ रहे हैं उनको बताइए, वो विश्वास करेंगे कि मरे हुआ व्यक्ति उनको अगर जाएगा तो अब अब्राहम उस धनवान व्यक्ति से कह रहे, ध्यान से सुनेगा, हालेलुया। मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको समझ में आए। जोश के साथ भी बोल सकता हूँ, क्योंकि ज्यादातर जो जोश के साथ बोले हुए प्रचार है वो 1 घंटे बाद लोग भूल जाते, ब्रेन जो उसको एब्जॉर्व नहीं कर पाता। जो हम धीरे धीरे जो चीजें सुनते हैं वो हम अपने जहन में फिट कर लेते हैं, हम नहीं भूलते। ये मैंने अपने लाइफ में सीखा है। तो अब अब्राहम उस धनवान व्यक्ति को बोलते हैं कि यदि वो भविष्यवक्ताओं और उनकी किताबों को नहीं मानते, तो अगर मरा हुआ भी कोई व्यक्ति उनको जाकर बोले तो भी वो विश्वास नहीं करेंगे। हालेलुया। काफी लोग हैं आज भी, काफी सेवक लोग हैं जिन्होंने मुर्दों को जीवित किया, मुर्दों में जान फूक दी। ऐसे संसार में काफी प्रभु के दास है। क्या ये संसार उद्धार पाया? क्या लोगों ने उस पर विश्वास किया? नहीं किया। हमारा विश्वास स्क्रिप्चर पर होना चाहिए, लिखी हुई बातों पर होना चाहिए। चमत्कार तो संसार में कोई भी कर सकता है, चमत्कार बड़ी बात नहीं है, उद्धार बड़ी बात है। क्योंकि संसार के अंदर किसी ने भी नहीं कहा कि मैं तुम्हारे पाप क्षमा करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ही एकलौते एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कहा कि मैं मुझे पाप क्षमा करने का, जिन्होंने कहा कि जा तेरे पाप क्षमा। संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता। बहुत से बाबा ज्ञानी, बहुत से लोग आए तो उन्होंने एक ही बात कही कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारा भला हो, वो पाप क्षमा नहीं कर सकते। आपको धन की आशीष दे सकते हैं, चमत्कार कर सकते हैं संसार के लोग, शैतान चमत्कार कर सकता है, पर वो शैतान उद्धार नहीं दे सकता। शैतान प्रेम नहीं करता लोगों का, शैतान नहीं चाहता कि लोग उद्धार पाए। शैतान प्रभु की हर एक चीज का कॉपी कर सकता, पर शैतान प्रभु के हृदय में जो हमारे प्रति दया है, उस दया का वो कॉपी नहीं कर सकता, उस प्रेम का वो कॉपी नहीं कर सकता, प्रभु के लहू का वो कॉपी नहीं कर सकता, पवित्रता का वो कॉपी नहीं कर सकता। हालेलुया। तो हमें पवित्रता के खोजी बनना है, क्योंकि प्रभु कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। बिना पवित्रता के हम प्रभु को नहीं दे सकते, देख ही नहीं सकते, वहां तक पहुंचने की बात तो दूर है। हालेलुया। तो किन किन लोगों को इस समझ में आया कि हमें एक दिन मरना है और मरने के बाद हमारा न्याय होगा। हालेलुया। किन किन लोगों को अभी ये समझ में आया या फिर पहले से जानते थे कि एक दिन मरने के बाद हमें प्रभु से सामना करना है। हालेलुया। हमें उद्धार की बहुत जरूरत है। संसार में लोग उद्धार को खोज रहे, संसार में लोग उद्धार को खोज रहे। कोई एक टांग पर खड़ा रहकर ऐसे करके एक टांग पर खड़ा रह के तपस्या कर रहा है, कोई जाके पानी में बैठकर तपस्या कर रहा है, कोई हिमालय में जाकर तपस्या कर रहा है, कोई मालाएं जप रहा है। क्यों? मोक्ष, उद्धार प्राप्ति के लिए। हालेलुया। मोक्ष प्राप्ति के लिए, मोक्ष अगर चाहिए, यानी उद्धार अगर चाहिए, उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह में ही है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म ही उस लिए हुआ, प्रभु यीशु ने संसार में जन्म ही इसलिए लिया कि लोग उद्धार पाए। हम एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती इसका पहला अध्याय 21 वचन, कोई एक आप में से पढ़ सकते हैं। मत्ती
पहला अध्याय 21 वचन। आप में से कोई एक जन पढ़ सकते हैं। जी, मत्ती पहला अध्याय उसका 21 एक वचन, वचन, एक एक वचन वचन, 21 वचन। 21। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जन्म ही उद्धार करने के लिए हुआ है। एक और वचन हम पढ़ेंगे, लूका की किताब 19 अध्याय 10 वचन। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। संसार में बहुत से लोग मिलेंगे आपको, कोई नहीं कहेगा कि मैं उद्धार करने आया, वो ये कहेगा कि मैं अपना जेब भरने आया। कहाँ देखो वहां डिसेप्शन, भटकाने वाले लोग, भरमाने वाले लोग। काफी चीजें हुई यहाँ पे हाथरस में, एक सत्संग में 120 से 112 लोग कुछ तो भी मारे गए। उनकी अज्ञानता की वजह से उनका जीवन वहां पे समाप्त हो गया। इसलिए प्रभु ने कहा है, सावधान, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। वो भक्ति का ब्रज तो करेंगे, पुरुष की शक्ति को न मांगेंगे, वो अपने ही मन से करेंगे। बार बार पौलुस ने भी कहा सावधान, प्रभु ने भी कहा सावधान, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। क्यों? क्योंकि अंतिम समय में भरमाने वाली चीजें होंगी। ग्रेट डिसेप्शन, बहुत बड़ा, यानी कि विश्वास का पतन हो जाएगा। बहुत से लोग ठोकर खाएंगे। मैं एक जगह पे मुझे प्रचार करने के लिए बुलाया गया, नागपुर। वहां पे एक भाई आया जो कि बैंक में है, और उस भाई ने जो बातें मुझे बताई, वो बातों को सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उसकी पत्नी विश्वास में नहीं है और वो कुछ समय पहले चर्च में आई थी, पर उस चर्च में उसको ठोकर लगी और अभी वो विश्वास नहीं करते। वो देख रहे कि सभी लोग वैसे ही है। इसलिए बाइबल कहती है कि हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे, पर हाय उस पर जिसके द्वारा भी आती है। हमें अपने आप को नम्र दीन बनाना है, प्रभु के जैसे बनाना है, क्योंकि कोई है हमें नोटिस करने वाले, कोई है हमें देखने वाले कि हम अपना जीवन कैसे जी रहे हैं। कुछ लोग हमारे जीवन को देखकर भी प्रभु में आते हैं। अगर हम प्रभु के बारे में बता रहे हैं कि प्रभु ऐसा है, प्रभु ने ये किया, और प्रभु के जैसा स्वभाव हमारे मध्य में से निकलता ही नहीं, हमारे जीवन से टिकता ही नहीं है, तो लोग विश्वास ही क्यों करेंगे आपका? हम ठोकर का कारण बन रहे लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए। अगर हम ये चाहते हैं, हम बार बार प्रभु से कहते हैं कि प्रभु, आपका वचन कहता है कि जब तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा, पर हम प्रभु की आत्मा के फलों को हमारे अंदर से बाहर निकालते नहीं, दिखता ही नहीं है। हम प्रभु के बारे में तो बोल रहे हैं, तो प्रभु की जैसा जी नहीं रहे, प्रभु के कहे गए वचनों के अनुसार उसको फॉलो नहीं कर रहे। घर में कुछ बातें होती है तो हम उस पर गुस्सा हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं। हालेलुया। तो ये चीजें होती है, लोगों को ठोकर के कारण होती है चीजें। प्रभु ऐसे लोगों का न्याय करेगा। लिखा है वचन में कि सब ठोकर के कारणों को परमेश्वर कहाँ डालेगा? नरक। बहुत ही हम रिस्क ले रहे हैं अपने आप में बदलाव ना लाकर। हमें सबसे पहले शुरुआत अपने अंदर से करनी है। अगर हम बोलते हैं कि मैं इस मोहल्ले को बदल दूंगा, गांव को बदल दूंगा, प्रभु ये करेगा, मैं प्रभु के नाम से मैं ये करूंगा, नहीं, शुरुआत अंदर से होनी चाहिए। जब मैं बदलूंगा तो लोग देखकर बदलना शुरू हो जाएंगे, है ना? क्योंकि पेड़ से पहचान होती है। अगर हम ये कहेंगे कि अगर हम एक पेड़ की तुलना करेंगे, अगर मीठे फलों का हम पेड़ है, तो मीठे फलों के जो फल गिरेंगे, उसके बीज गिरेंगे, तो और भी मीठे फलों के पेड़ लगने शुरू हो जाएंगे। अगर हम काटेरा एक फल है और ये फल जो है मीठा नहीं है, और ये पेड़ काटेरा पेड़ है, कांटे वाला पेड़ है, तो इसके जो बीज गिरेंगे तो कांटे के फल ही निकलेंगे। जिस नजर से हम दुनिया को देखते हैं और जो हमारा नजारा है, उसी नजर से दुनिया बनती चली जाएगी, माहौल भी वैसा बन जाएगा। जो चीजें अंदर है वही चीजें बाहर होती है ना? तो अगर हमें लोगों को बदलना है, अगर हमें कुछ करना है, सेवकाई करनी है, लोगों को सुसमाचार सुनाना है, तो हमें 100% मसीह के जैसा बनना हो। अगर हमें कोई गाली गलौज करो तो हमें चुपचाप से सह लेना है, क्योंकि हमें
प्रभु का वचन कहता है कि बुराई से ना हारो, परंतु बुराई को भलाई से जीतना है। परंतु वैसा हमारा नेचर वैसा नहीं है। काफी मसीह लोगों को मैंने देखा हो, मैं बहुत जगह पे गया, मैंने एक बात को नोटिस किया हो, अगर आप किसी को बे बोलेंगे तो वो उल्टा उसका कुछ और भी उसमें मिक्स करके वो आपसे बात करेंगे, चाहे मसीह है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कल दोपहर में मुझे एक भाई का फोन आया, परसों मुझे दोपहर में एक भाई का फोन आया और बोल रहा है कि भाई पास्टर जी थोड़ा प्रार्थना करिए कि मेरे जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं हो रही है, और अभी भी मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं सड़क से जा रहा था तो कोई रॉन्ग साइड से आया और मुझे ही गाली गलौज करके चला गया, और मैंने चुपचाप सह लिया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज मुझे प्रार्थना करिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उस भाई ने सह लिया, उल्टा जवाब नहीं दिया। उसको दुख लगा, उसको मन में दर्द लगा, दर्द हुआ, उसको दुख हुआ, बस वो कम करने के लिए प्रार्थना के लिए मुझे फोन किया। हमें ऐसा बनना चाहिए, सह लेना चाहिए, चाहे हमें कितनी ताकत है, हमारा कितना पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, हमारे परिवार में कितने हट्टे कट्टे लोग, ये मायने नहीं देता। क्योंकि जब हम नरक के रास्ते में जा रहे हैं ना, तो कोई लोग तुमको बचाने नहीं आएगा। प्रभु का वचन कहता है, जो प्राणी पाप करे वही मरे, ना पुत्र पिता का, ना पिता पुत्र का भार उठाएगा। कोई किसी का भार नहीं उठाता, वचन में लिखा है। हालेलुया। तो इसलिए हमें अपने ऊपर फोकस करना है। जब हम पूरी तरह से बदल जाएंगे तो हमारे साथ जो बंदा रहेगा वो भी बदलना शुरू हो जाएगा, हमारे परिवार के लोग भी बदलना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है मेरी कलीसिया में कुछ लोग ये भी बोलते थे, इनमें ही बदलाव नहीं है। तो मेरी कलीसिया की बात कर रहा हूँ, कुछ लोग हैं, नए लोग आते तो वो लोग नोटिस करते कुछ पुराने लोगों को, ये तो ठीक है, ये तो अभी बदल गया, ये सारी चीजें ठीक है, चर्च में आ रहा है, फिर भी चुप चुप के तम्बाकू खा रहा है, झगड़े कर रहा है। उस वजह से जो नया बंदा उद्धार में आने वाला था नहीं आ रहा है, वो उसको ठोकर लग गई। ये कारण है कि लोग जो है घर के अधूरे उद्धार में जी रहे। और बाइबल इस प्रकार से कहते हैं, ध्यान से सुनेगा, यूहन्ना 8 अध्याय उसका 24 वचन कोई पढ़िए। यूहन्ना 8:24। हालेलुया। यूहन्ना 8 अध्याय 24 वचन। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, ये क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। आमीन। आमीन। लोग विश्वास नहीं कर रहे और वो अपने पापों में मर रहे। हमारे पड़ोसी, हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार ये पापों में मर रहे। अगर ये लोग पापों के अंदर ही मरेंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे? निश्चय है वो नरक ही जाएंगे। हालेलुया। क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि जब हम पड़ोसी का अगर बर्थडे होता है तो हम उसको विश करते हैं, बर्थडे विश करते हैं, है ना, उसको शुभकामनाएं देते हैं, हम उसको आशीष देते हैं, है ना। तो सबसे अच्छी अगर बात कोई सबसे बड़ी अगर बात हो जिससे उसका भी भला हो और प्रभु भी हमें ऊपर से देखकर कहे कि मैं इससे मैं प्रसन्न हूँ। प्रभु को अगर प्रसन्न करना है तो आत्माओं को जीतना जरूरी है। आप कितना दशवांश देते हो, कितना ऑफरिंग देते हो, कितना अच्छा जीते हो, कितना प्यार से रहते हो, इससे अगर बढ़िया काम है आत्माओं को जीतना है। अगर आप आत्माओं को जीत रहे हैं तो आपका मूल्य प्रभु की नजरों में बहुत बड़ा है। आत्माओं को जीतना बहुत जरूरी है। संसार में आप कितना शूरवीर, कितना बुद्धिमान हो, ये कोई मायने नहीं देता। संसार की चीजें संसार में रह जाएंगी जब हम संसार को छोड़ के चले जाएंगे। और जब आत्माओं को हम जीतते हैं तो प्रभु के राज में जो आत्माएं हम ले जाते हैं तो वहां पे हम उन लोगों से मिलेंगे और वो लोग हमें बोलेंगे कि थैंक यू भैया, आपने मुझे सुसमाचार सुनाया। कितना अद्भुत होगा, सोच के देखो। कोई आपका हमेशा के लिए नाम लेगा, स्वर्ग में बोलेंगे कि भाई मैं आपकी वजह से प्रभु में हूँ, भले मेरा उद्धार प्रभु ने किया पर आप एक जरिया हो कि जिन्होंने मुझे आप सुसमाचार सुनाए, आपने मुझे प्रभु यीशु के बारे में बताया। हालेलुया।
और ये भी सोचो कि यदि कोई अपना नजदीक का व्यक्ति अगर पाप में मरता है और वो नरक में जाता है, तो क्या कहेगा प्रभु से? प्रभु, आपका ये विश्वासी मेरे साथ ही घूमता था, मेरे साथ ही रहता था, और फिर भी इसने मुझे आपके बारे में नहीं बताया। ये दोनों बातों को आप सोचें, तो क्या उत्तम है, क्या अच्छा है? कि कोई हमें ये कहे प्रभु के पास कि प्रभु, आपका तो ये लड़का, ये विश्वासी, ये दास मेरे साथ रहता था, इससे मेरी जान पहचान थी, फिर भी इन्होंने मुझे आपके बारे में नहीं बताया। ये आप सुनना चाहते हो कि ये सुनना चाहते हो प्रभु के सामने कि प्रभु, ये आपके दास, ये आपका विश्वासी, आपका बच्चा, जिसने मुझे प्रभु आपके बारे में बताया, तब अपना कितना कॉलर टाइट हो जाएगा, है ना? तो आप क्या सुनना चाहते हो प्रभु से कि प्रभु आपको शाबाशी दे? तो आज से हमें काम पे लगना है, क्योंकि हमें क्या करना है? जो लोग पापों में फंसे हुए उनको निकालना है, बहुत जरूरी है। संसार बहुत पापों में फंसा हुआ है, हर तरफ बुराई है, हर तरफ झगड़े, हर तरफ शराब पीने वाले, झगड़ा करने वाले, लूटने वाले, स्कैम करने वाले, हर तरफ जो लोग हैं टूटे हुए हैं। कोई बीमार है, कोई कर्जे में है, कोई परेशानी में है, कोई नाना प्रकार की दुविधा में, समस्या में लोग हैं। ऐसे लोगों को हमें सुसमाचार सुनाना है, प्रभु के बारे में बोलना है, क्योंकि उनके जीवन में जो समस्या है वो पाप की वजह से है। जब से संसार में पाप आया तभी से समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो गई, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह जब उसके जीवन में आता है तो समस्याएं उनको छोड़कर चले जाए। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे जो मैंने बंदरों की कहानी बताई। उस बंदरों की कहानी बताने का उद्देश्य ये की था कि संसार में जो लोग जी रहे हैं काफी सालों से, वो जो उन्होंने जो देखा, जो सीखा, उन्हीं बातों पर वो विश्वास कर रहे आज भी, परंतु उन चीजों को हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो चीजें उद्धार नहीं दे सकती। कोई मटेरियलिस्ट चीज जो है, सांसारिक चीज जो है, वस्तु हमें उद्धार नहीं देता। उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा आता है। हालेलुया। लास्ट वाला बच्चा थोड़ा बोलेंगे, लास्ट वाला यूहन्ना 8 के क्या बोले थे? 24 वचन, यूहन्ना 8:24। अभी ऐसा हो रहा है कि एक्चुअली मैं पावर प्रेजेंटेशन पे मीटिंग करता हूँ, और यहाँ पे स्क्रीन कैसे शेयर करना है, मुझे थोड़ा अभी मैं ब्रदर से बात करूंगा, और नेक्स्ट टाइम जब भी आऊंगा मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, जिसमें पावर प्रेजेंटेशन पे डायरेक्ट वचन और फोटोज, इमेजेस होंगी, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। नेक्स्ट टाइम जब मैं ये करूंगा प्रचार, तो मैं पावर प्रेजेंटेशन पे करूंगा, जिसमें वीडियो और ऑडियो सारी चीजें जो है ना आपको समझ में आ जाएंगी ठीक से। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने वचन को सीखा, समझा, और मैं चाहता हूँ कि आपने जो भी सीखा वो अपने जीवन में अप्लाई करें, है ना? क्योंकि हमने विश्वास तो किया, हाँ भाई ने प्रचार किया, उस प्रचार पे हमने विश्वास किया, परंतु विश्वास कैसा होना चाहिए? क्रियाशील होना चाहिए, एक्टिवेट होना चाहिए, है ना? वो संसार में बहुत लोग बोलते हैं कि टाइम इज मनी। टाइम इज मनी नहीं है, एक्शन इज मनी है। आपके पास 24 घंटा है, और अमीर जो व्यक्ति उनके पास भी 24 घंटा है, और उसको समय को कहाँ पे, है ना, उन्होंने कहाँ पे इन्वेस्ट किया, कहाँ पे स्पेंड किया, उस पर डिपेंड करता है। अगर हमारे पास भी 24 घंटे हैं और अमीर लोगों के पास भी 24 घंटे हैं, और वो सक्सेस है, हम सक्सेस नहीं, तो समय मैटर नहीं करता, एक्शन मैटर करता है, क्रिया मैटर करती है। वचन में लिखा है याकूब 4:17 और 24 में, यदि विश्वास भी अगर अपने स्वभाव में क्रियाशील ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ विश्वास है। याकूब 4:17 वचन और 26 वचन को आप पढ़ेंगे तो वहां पे दिया है क्रियाशील विश्वास के बारे में। आपने विश्वास किया इस प्रचार में, आपने विश्वास किया बाइबल पे, वचन पे, और वचन के अनुसार आपको चलना बहुत जरूरी है, उसको अपने जीवन में अप्लाई करना जरूरी है, उसके अनुसार जीना जरूरी है, तभी हम रिजल्ट को देख पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आशा करता हूँ मैं आप लोग आशीषित हुए होंगे, और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप आज से लोगों को सुसमाचार सुनाना शुरू करेंगे, और मैं ये आशा करता हूँ कि आप खुद में बदलाव लाएंगे, अपने स्वभाव में, अपने चरित्र में। हालेलुया। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं आगे का समय ब्रदर
मतियास के हाथों में देना चाहूँगा। उनका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि लोग रोज़ सुबह वचन सुन सकें। प्रेज़